और पहले मुझे भी नहीं हुआ था कि मेरे साथ कभी ऐसे हो सकता है या फिर भूत प्रेत कोई होते हैं, ऐसे मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे यकीन हुआ है इस चीज़ का कि इसको ना किसी को भी, किसी भी इंसान को मजाक में नहीं लेना चाहिए। चीज़ें करने की कोशिश की जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऑन कैमरा बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ये सब चीज़ें हो कि मम्मी यहाँ पे कोई है जो मुझे खींच के बाहर ले जा रहा है। ठीक अब है। जब आपको खींच के लेके जा रहे थे हाँ जी। तो बेहोश हो गए थे आप? तो मैं इतनी तेज की चिल्लाई, मुझे खुद को भी फील हो रहा था और मुझे पता है और समझ आया कि मेरी आवाज़ के साथ साथ किसी थर्ड पर्सन की भी आवाज़ है, सेकंड पर्सन की भी आवाज़ है जो निकल रही है मेरे मुंह से। बालाजी कहते बालाजी। हैं कि बालाजी जाने से हर एक इंसान सही हो जाता है, हम्म। पर ये चीज़ मैं नहीं मानती। चलने की तो बहुत दूर की बात अनु, है। खेली का मतलब क्या होता है? खेलने का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी जब आप पे अटैक करती है या हावी होती है तो आप ना मतलब सर वगैरह ऐसे घुमाने लग जाते हो अच्छा। राउंड राउंड, और बाल जो आपके हेयर होंगे वो फिर ऐसे ऐसे ना मूव करेंगे। किस टाइप की है और मतलब वो मंदिर चली कैसी जाती आना, है? हाँ वो मंदिर चली जाती है। कर जाऊंगा, मुझे मतलब उसने बहुत बार मारने की पूरी पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरी मम्मी का शुक्र है, मेरी पूरी फैमिली का शुक्र है, भगवान जी का शुक्र है कि मुझे मरने नहीं दिया, मेरी जान बचा ली है। और मैं लेटी हुई थी, वो आई और कहती अनु चल, मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगी और मेरा गला गला दबा दिया एकदम से। मम्मी ने मुझे बोला कि तू लेट जा, मैं तेरे साथ ही हूँ। मेरे जहाँ मैं खाट पे सो रही हूँ, मेरे साइड में आके मुझे कानों में आवाज लगा रहा है, ओह, मुझे कानों में बोल रहा है मैं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। ये बोल रहा है वो? हाँ, मेरी मम्मी नीचे दुकान पे गई और मुझे देके गई थी कि एक तो खा लियो। हम्म। वो केला है ना हवा में उड़ रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब किसी को यकीन नहीं होगा अगर मैं किसी को ये चीज बताऊंगी ना, अगर मैं अपने आसपास में भी हाँ वही बताती हूँ तो। किसी को मजाक मजाक में कि पता है ऐसे ऐसे हुआ था, तो डरते तो हैं पर वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, सच में। वो इतना हाइट पे था, इतना हाइट पे, और जैसे ही मैंने उसको देखा वो नीचे फटाक से गिर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं आप बीती। हमारे पॉडकास्ट में हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं वो अपनी सच्ची घटनाओं पर अपनी आप बीती बताते हैं। और आज हमारी गेस्ट है मिस अन्नू, जो हमें अपनी सच्ची घटनाओं पर कुछ कहानियां बताएंगी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। हाँ अन्नू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। अपने बारे में बताइए कुछ। नाम मेरा अनु है हम्म। और पास में ही रहती हूँ, मतलब दिल्ली से ही हूँ। लेकिन जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं ये एक स्टोरी नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी कहानी है जो मैंने किसी से सुनी हो। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं। स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ ये कब से मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। हम्म। ये हुई थी 2020 से। ठीक है। और पहली चीज़ मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इसको ना किसी को भी, किसी भी इंसान को मजाक में नहीं लेना चाहिए, जो मेरा मानना है। क्योंकि जो किसी के साथ अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत कुछ लाइफ में फेस करता है, जो कि मैंने किया है। तो वही मैं बस बताना चाहूँगी। तो स्टार्टिंग 2020 की बात है, मैं जॉब करती थी, जॉब से मैं घर पे आई। हम्म। घर पे आने के बाद नॉर्मली जो रूटीन होता है हम गर्ल्स का, सेम रूटीन था। तो मैंने अपना खाना पीना किया और मैं अपना रेस्ट करने चली गई। तो रात का टाइम था करीबन 1:30 से 2 बजे की। 1:30 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। उससे पहले कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, आवाज़ें आना, कि अगर कोई इंसान बोलता है तो समझ में आएगा, लेकिन जो मुझे आवाज़ें आ रही थी और जो मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ में, या फिर ये बोलो कि डराने की कोशिश करी थी, मैं उस टाइम पे डरी नहीं। मैं हम्म। नॉर्मल थी, मैंने सोचा कि होता है, क्या पता मेरा वहम हो। तो मैंने ये चीज़ें इग्नोर किया, मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और किसी को बताया भी नहीं। लेकिन उस दिन 2020 की बात है और रात के 2 बजे के आसपास की ये बात है, करेक्ट 2 बज चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन, थोड़ा फीवर टाइप, और इसलिए
तो हुआ क्या था, मैं रूम में अकेले थे, मेरे साथ और कोई नहीं था, मैं सो रही थी। सडनली मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया। अटैक ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं करवट लेके सो रही थी और सडनली मेरी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने के बाद मेरे साथ मतलब किसी ने इस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश की जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऑन कैमरा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ये सब चीज़ें हो। तो मेरे साथ कुछ चीज़ें उसने गलत करने की कोशिश की, ठीक है, बट कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये सब चीज़ें मेरे साथ हुआ। और उसके बाद जब मैं होश में आई, तो मैंने मतलब हड़बड़ा के और घबरा के मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मी यहाँ पे कोई है जो मुझे खींच के बाहर ले जा रहा है, ठीक है। तो मम्मी एकदम से डरते-डरते वहाँ से मतलब 1 से 2 कदम में मेरे कमरे के अंदर मम्मी ने एंटर किया और रूम के अंदर आई, देखा क्या हुआ। हाँ। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे कोई खींच के बाहर ले जा रहा है और मेरे बॉडी पे किसी ने मतलब कोई ऐसा लगा कि मुझे किसी ने दबा दिया है। मतलब मेरे हाथ पैर पूरे स्ट्रेट हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद मम्मी ने मुझे जैसे-तैसे सँभाला, मैं बेहोश हो गई। उसके बस इतना ही बोल पाई कि मम्मी मुझे कोई खींच के बाहर ले जा रहा है। मैं बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद मम्मी ने मुझे गोदी में उठाया और मेरी मम्मी मुझे दूसरे रूम के अंदर लेके गई और अब जब आपको खींच के लेके जा रहे थे हाँ जी, तो बेहोश हो गए थे आप? हाँ, मैं बेहोश हो गई थी। और जब मैंने मम्मी को जब थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल हुई, जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ये चीज़ें हुई है और मुझे कोई बाहर लेके जा रहा है, तो मम्मी ने मुझे शांत किया और बोला कि कुछ नहीं होता, वहम होगा या फिर नींद में तू चल रही होगी या फिर तुझे ऐसा लग रहा होगा किसी ने तुझे दबा दिया है सोते टाइम। ऐसा ऑलमोस्ट होता है और नॉर्मल बात है, अगर हम किसी को ये चीज़ें बोलते हैं ना तो किसी को यकीन नहीं होता। और पहले मुझे भी नहीं हुआ था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है या फिर भूत प्रेत कोई होते हैं, ऐसे मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे यकीन हुआ है इस चीज़ का। तो उसके बाद मम्मी ने मुझे दूसरे रूम में मुझे लेके गईं। तो हम जिस घर में रहते थे वहाँ पे हम रेंट पे ही रहते थे। नीचे हमारे ओनर रहते थे, जो घर के मालिक थे वो नीचे रहते थे। तो वो शोर-शराबे से उठ के आए, क्या वो पूछा कि क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला कि ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा घबरा गई है और कुछ मतलब सही नहीं लग रहा। ऐसा लगा कि ये कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो मैं क्लियर नहीं बोल पा रही थी, बट ये था जितना मैंने बोला सच बोला कि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। फिर उसने इतनी देर में आंटी बोली कि क्या नाम है, हो सकता है कोई हवा का चक्कर हो। मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता और क्यों ही होगा? घर में सो रही है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, क्यों हुआ? उसके बाद क्या नाम है मम्मी ने ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, जल वगैरह मँगाया, मेरे सर पे मेरे मुँह में डाला। मैं एकदम से ना ऐसे हो गया मेरी बॉडी के अंदर एकदम से कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है, और ना ही मेरी फैमिली और ना ही कोई और। फिर उसके बाद क्या नाम है, मैंने मेरी मम्मी ने क्या किया, ऐसे बहुत कभी सुना होगा आपने वीडियो में या फिर किसी के मुँह से सुना होगा कि ऐसे अगर किसी को होता है ना तो कान में उँगलियाँ वगैरह डाल देते हैं और या फिर जल वगैरह पिलाते हैं तो वो सामने आ जाती है वो चीज़। और सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरी मम्मी ने कानों में मेरी उँगलियाँ लगा दी, ठीक है? उंगलियां मतलब? ऐसे फिंगर क्रॉस कर दिया अच्छा। और ऐसे कान मेरे दबा दिए। दबा दिए कान हाँ, अपने हाथ से ना, मतलब? अपने हाथ से ऐसे उँगलियाँ डाली और कानों को बंद कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी पता नहीं कुछ भगवान का किसी का नाम ले रही थी या पता नहीं क्या बोला और मैं एकदम से इतनी तेज़ के चिल्लाई। मुझे आज भी याद है 2020 की बात है और मुझे उस टाइम की चीज़ें और उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हुई है मेरे साथ में, जो भी हादसे हुए हैं, मुझे सब याद है अच्छे से। तो मैं इतनी तेज़ के चिल्लाई, मुझे खुद को भी फ़ील हो रहा था और मुझे पता है और समझ आया कि मेरी आवाज़ के साथ-साथ किसी थर्ड पर्सन की भी आवाज़ है, सेकंड पर्सन की भी आवाज़ है जो निकल रही है मेरे मुँह से।
मैं इतनी तेज की चिल्लाई थी, और जो आवाज़ थी ना, मैं आज भी अगर मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मैंने उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। उसके बाद ये चीज़ हुई, मेरी मम्मी डर गई। मेरी मम्मी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत दिखाई भी आखिरी लास्ट टाइम तक। अब तक भी मम्मी बहुत साथ देती है। तो मेरी मम्मी ने समझ लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इसके साथ। फिर उसके बाद जो आंटी आ रखी थी वो कह रही हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे मकान में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। वो होता है, हर कोई अपने बोलता ही है, तो नहीं बोल सकते कि घर में कुछ ऐसा था या पहले से ये सब चीज़ें थी। कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे दिखाया गया इधर उधर, सबसे पूछा कि ऐसे क्यों हुआ, तो सबने ये बोला कि हाँ नॉर्मल है, हो जाता है, हम ठीक कर देंगे, आपकी अच्छा, लड़कियों को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद बहुत जगह दिखाया, मुझे दिल्ली में भी दिखाया गया, मुझे राजस्थान भी लेके गए। बालाजी, कहते बालाजी। हैं कि बालाजी जाने से हर एक इंसान सही हो जाता है, पर ये चीज़ मैं नहीं मानती। मैं ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ये चीज़ नहीं मानती मैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, अगर हम जा रहे हैं तो आप ना एक की जगह 4 लेके आ जाओगे। ये चीज़ मैंने देखी है और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं जब वहाँ पे गई थी, तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे जाने के बाद। मुझे मेरी फैमिली जब लेके गई, ठीक है, और मैं वहाँ पे खूब मतलब खेली, बहुत खेली मैं, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बाद में अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, चलने की तो बहुत दूर की बात अनु, है। खेली का मतलब क्या होता है? खेलने का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी जब आप पे अटैक करती है या हावी होती है, तो आप ना मतलब सर वगैरह ऐसे घुमाने लग जाते हो अच्छा। राउंड राउंड, और बाल जो आपके हेयर होंगे वो फिर ऐसे ऐसे ना मूव करेंगे उल्टे सीधे। और उसके बाद ना जब हम ऐसे ऐसे ये सब करते हैं तो आपकी बॉडी पे असर होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब आपकी बॉडी पे हावी होती है, तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी होगी इतनी वीक हो जाएगी, इतनी वीक हो जाएगी कि आप ना अपने आप को संभाल नहीं सकते। आपको 2 जने 3 लोग चाहिए होंगे आपको सँभालने के लिए। तो मेरे साथ तो यही चीज़ें हुई थी। फिर मैं वहाँ पे गई, बालाजी गई, वहाँ पे हमने एक बार गई तो इतना कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि इतना पता नहीं था कि इस हाँ, केस में क्या करना चाहिए। ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो मेरी पूरी फैमिली ही गई थी। हम लोग गए, पहुँचे वहाँ पे, और रास्ते से ही जैसे हम वहाँ निकले घर से, तो मुझे जाने नहीं दे रहा था वो, कौन? मुझे रोक रहा था। जो कौन? नेगेटिव एनर्जी है मेरे पे, हाँ। तो वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। उसने मंदिर के अंदर नहीं जाने देना? घर से ही नहीं जाने दे रहा था। घर से नहीं जाने देना? हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, अगर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, अगर आप अच्छी जगह पे जाते हो, धार्मिक जगह पे ठीक जाते हो, है। वो आपको रोकती है, क्योंकि उसकी पावर वहाँ खत्म हो जाएगी हम्म, और वो एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे साथ पता है क्या सीन है? मेरे साथ ये सीन है कि जो मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो उस जगह पे पहुँच जाती है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं किस टाइप की है और मतलब वो मंदिर चली कैसी जाती एनर है? हाँ, वो मंदिर चली जाती है। अब उसके बाद हम मंदिर जब पहुँचे, जैसे-तैसे यहाँ से निकले, थोड़ा-सा असर हुआ, मेरी मम्मी ने सँभाला मुझे। जल वगैरह हम लेके जाते हैं, कहीं भी मैं जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। आप अभी कह रहे थे कि वो जाने से रोक रहा था आपको। हाँ जी। कैसे रोक रहा था? अ, वो एकदम से हावी हो जाएगा बॉडी पे, अच्छा, अटैक घर करेगा। पे ही? हाँ, उसके बाद रोकता है कि नहीं जाना, नहीं बोलता है? जाना। हाँ, मतलब वो मेरी बॉडी पे आएगा, मुँह से मेरी आवाज़ होगी पर वर्ड्स उसके होंगे। अच्छा। शब्द उसके होंगे, बट बॉडी या फिर जो भी चीज़ होगी वो मैं मुझे सामने वाले को लगेगा कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बुलवाता है, उसकी वो होती है, ठीक है? वो बोलते हैं। तो सेम चीज़ जब हम घर से निकल रहे थे तो जाने से रोका, जैसे-तैसे हम फिर भी पहुँचे, मम्मी ने जल वगैरह मेरे पे डाला, मेरे मुँह में भी डाला ताकि मैं उसको पी लूँ, और मतलब उतारा टाइप किया, अच्छा। और फिर हम जैसे-तैसे वहाँ पहुँचे। रास्ते में थे तब भी मेरे पे असर हुआ, मैं खेलने लग गई थी, गाड़ी में हम जा रहे थे और मैं खेलने लग गई। जैसे ही हम जयपुर हमने क्रॉस किया, हम्म। हमारी मेरी तबीयत वापस ख़राब होने लग गई थी।
फिर उसके बाद मंदिर पहुँचे, मंदिर में जाने के बाद हमने पूजा वगैरह करी। जैसे जैसे पंडित ने हमें बताया वैसे वैसे हमने किया। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, मुझे ठीक करने के लिए रात दिन परेशान रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, स्टार्टिंग के 1.5 साल मेरी बॉडी से निकला नहीं था वो। 1.5 साल, इस 1.5 साल के अंदर मैं बच के आ गई हूँ, बहुत बड़ी बात है। और सबने, जितने भी मेरे घर के अंदर मेरे मेंबर हैं, मेरी फैमिली है और जितने भी मुझे लोग जानते हैं, सबने उम्मीद खो दी थी कि मैं ज़िंदा बचूँगी। इतनी चीज़ें हुई थी और प्लस ऐसा था कि बॉडी से निकलता ही नहीं था। और जैसे मैं मतलब रूम के अंदर बैठी हूँ या सो रही हूँ या हाँ। कुछ भी अगर कर रही हूँ, कुछ खा भी रही हूँ, तो तुरंत ही वो बॉडी के अंदर हावी होने लग जाता था। मतलब ऐसा था कि अगर मैं यहाँ अभी मैं नॉर्मल हूँ तो वो मेरे पास में है और जैसे उसको लगा वो तुरंत ही हावी हो गया। ये चीज़ें होती थी मेरे साथ में। फिर उसके बाद हम बालाजी जब गए थे, वहाँ से हम आ गए। वहाँ से कुछ भी मुझे आराम नहीं मिला। जो जो उन्होंने बोला, पंडित ने जैसे जैसे बोला, चढ़ावा वगैरह, प्रसाद, हमने सब कुछ किया। जो हमसे बोला गया हमने सब कुछ किया। हमसे परहेज करने के लिए भी बोला गया, वो सब मैंने किया। मैंने घर से जाना बंद कर दिया था, मैं घर में ही रहती थी। ठीक है। मेरी फैमिली ने भी जो जो लोगों ने बोला, पंडित ने बोला, वो सब हमने किया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं किया। मेरी मम्मी ने घर के अंदर हर एक भगवान जी के आगे जोत जलाई, पूजा करी, सबको मनाने लग गई कि भाई मेरी बेटी को बचा लो। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे घर पे रहे। घर पे आने के बाद मेरे साथ ये चीज़ें मंदिर से आने के बाद कम होने की जगह पे बढ़ गई। क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना, हम लोग वहाँ पहुँचे, उसने अटैक किया, मैं खेली। ठीक है। मैं जो वहाँ की ग्रिल होती है ना, वहाँ हाँ। पे मंदिर के बाहर ना ग्रिल लगी लगी हुई है, बहुत बढ़िया और रेड कलर की होगी। अच्छा। वहाँ पे मैं चढ़ गई और उसको खड़ी हो गई उसके आगे, और उसको ना इतनी पकड़ पकड़ कर, मैं उसकी इतनी तेज तेज की खींच रही थी जैसे वो तोड़ ही दूंगी मैं, इतनी ताकत से। ओह। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो लोहा है, उसको कैसे मैं तोड़ूंगी। हाँ। ठीक है। तो वो चीज़ें हुई। फिर मुझे जब घर ले आए तो घर पे आने के बाद चीज़ें बहुत बढ़ती चली गई, ख़त्म होने की जगह। फिर धीरे धीरे मेरे बारे में हर एक सबको लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर बात हो रही है, तो लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। दोस्तों ने, दोस्तों ने भी, और एक कहते हैं ना सोसाइटी वाले। पड़ोसों ने। हाँ, तो सबको अपना लगता है कि अलग रहना चाहिए, हमारे ऊपर ये बात ना आ जाए। किसी ने मुझे पागल भी बोल दिया था। कहते थे कि इसके दिमाग पे असर होगा तो ये पागल हो रही होगी, ऐसा इस टाइप का। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने इतना मतलब इग्नोर किया। बुरा लगता था, ऑब्वियसली हर किसी को लगेगा, कोई भी हो। मुझे भी लगता था, मेरी फैमिली को बुरा लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, सब इग्नोर किया। सोचा बस ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद क्या नाम है, हम लोग ना जहाँ ये राजस्थान से तो होके आ गए थे, फिर मुझे यूपी ले जाया गया, मेरे नानी के साइड। ठीक है, यूपी में। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे मुझे हम्म। एक पूजा रखी गई मेरे वजह से। करीबन 50 से 60 लोग होंगे। मुझे सबके लोगों के बीच में बिठाया गया। और हम हिंदू हैं तो हमारे में गाना बजाना करके भगवान जी को मनाया जाता है, हाँ। जो उनके देवी देवता होते हैं। तो सेम चीज़ वो चीज़ करी गई। 8-9 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक पूजा चली। और मुझे सबके बीच में बिठा के और बुलवाया गया, मतलब नेगेटिव एनर्जी से बुलवाया गया कि भाई तू कौन है। कौन है? पहली बात तो वो आ नहीं रहा था, और जब हावी हो गया, जब आ गया तो उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी उस दिन से लेकर के और आज तक उसने कभी कुछ बोला नहीं है कि वो कहाँ से आया है, किसने किया है, या किसी ने भेजा है, या खुद से आ गया है कहीं से भी। जैसे कहते हैं ना चौराहे वगैरह से आ जाना, या मैंने कुछ गलती करी हो तो वैसे आ जाना। ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बस एक चीज़ बोलता, मैं इसको लेके जाऊंगा। ये बोलता है वो? बस एक चीज़ बोलता, मैं इसको लेकर जाऊंगा। मुझे मतलब उसने बहुत बार मारने की पूरी पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरी मम्मी का शुक्र है, मेरी पूरी फैमिली का शुक्र है, भगवान जी का शुक्र है कि मुझे मरने नहीं दिया। मेरी जान बचा ली है। और ऊपर वाले का पूरा पूरा साथ रहा है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ
मुझे कोई ना कोई ऐसा एक इंसान मेरे सामने वो भेज ही देते हैं जो मुझे संभाल लेता है। आप यकीन नहीं करोगे, अ, कितनी जितनी बार मेरे साथ घर के बाहर जो भी हादसे हुए ना, मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं होती है, पर मेरे साथ कोई ना कोई एक बंदा ऐसा सडनली कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है हम्म। जो मुझे संभाल लेता है, और मेरी तबीयत खराब होनी ही होती है उस दिन। आप बार बार तबीयत खराब करने की बात कर रहे हो, तो तबीयत खराब करने का मतलब वही है ना, वो उसका आना, हाँ जी, है ना। वो आता है, मतलब अब मैं किसी को बोलूंगी यार मेरे पे भूत आता है हाँ वो तो बेकार थोड़ा है। सा अजीब लगेगा ना। या फिर मैं बोलूंगी कि हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो ये थोड़ा एक जेन्युइन सा और ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल है, सभी की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक। बट लोगों को पता है कि मेरी कौन सी वाली तबीयत खराब हम्म। होती है, तो वो इतना माइंड नहीं करते, और उनको पता है कि भाई हमें तो पता ही है सब कुछ मेरे बारे में, मेरे घर में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, ऑलमोस्ट मतलब सबको पता है। सबको पता है। और स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था कि बताने से क्या होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, वो डरता नहीं है, क्योंकि वो उसके माइंड में भी एक चीज़ आ जाती है शायद कि पता ही है ना मेरे बारे में, अब क्यों जाऊँ मैं? ऐसे भी होता है। तो बोल स्टार्टिंग में बोला गया था कि आप किसी को मत बताना कि ऐसे आपकी लड़की के साथ, बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है। हम्म। तो बट ऐसा नहीं छुपा। एक इंसान को पता चलेगा तो वो चारों जगह वो सबको बात पता चल घूमेगी जाएगा। घूमेगी, ठीक है? बिल्कुल। तो वो चीज़ हुई थी। फिर भी कोई बात नहीं, फिर जब मुझे गाँव में लेके गए, वहाँ पे पूजा वगैरह हुई, मुझे हम्म। सब लोगों के सामने बीच में बिठाया गया और क्वेश्चन किए गए कि भाई तू कौन है, तू कहाँ हम्म। से है, क्योंकि हम्म। सबसे पहले जितने भी लोग होते हैं ना, तांत्रिक हो या कोई भी हो, वो यही पूछता है कि भाई तू कौन है, तू हाँ। क्या चाहता है। हम्म। उसकी रजामंदी पहले पूछते हैं, वो पहले क्वेश्चन उनसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर हम खुद से कुछ चीज़ें उसे करवाएंगे तो वो बौखला जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा कि अच्छा। तुम हम मेरे से बिना पूछे और मेरी बिना रजामंदी से तुम ये चीज़ मेरे से बुल करवा रहे हो। हम्म। तो इसलिए वो शायद उनसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ। तो उनसे पूछा, मतलब उससे पूछा कि भाई तू कौन है? तो उसने नहीं बताया, बस उसने एक ही चीज़ बोला कि मैं इसे लेके जाऊँगा। अब जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो उससे कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड भी एक्सपायर हुई थी, उसका मर्डर हुआ था। तो जब मेरे पे ये प्रॉब्लम हुई तो वो भी थी मेरे पे। मतलब जिस दिन वो उसकी डेथ हुई थी, और जब मुझे टाइफाइड हो रखा था तो मैं लेटी हुई थी, उस टाइम तक ये नॉर्मल, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ। उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो जब उसका मर्डर हुआ था, तो उसका मर्डर होने के बाद वो मेरे पे हावी हो गई थी, एकदम से आई और मेरा गला पकड़ लिया। मैं लेटी हुई थी, सो रही थी मतलब, ओह। मैंने दवाई खाई हुई थी और मैं लेटी हुई थी, वो आई और कहती अनु चल। मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगी और मेरा गला गला दबा दिया एकदम से। तो मैं एकदम से ना डर के और एकदम उठी बहुत तेज की। तो मैंने कहा मम्मी, मम्मी ने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी, मेरी फ्रेंड, वो जो फ्रेंड का नाम नहीं लूँगी, तो उसने बोला कि तू चल मेरे साथ में। तो मम्मी ने बोला यहाँ पे क्या करनी आई है, जिसने मारा वहाँ जा, ऐसे बोला। तो उसके बाद जब मुझे हर जगह दिखाया गया तो वहाँ पे सामने वो भी आई कि वो मैं, लड़की भी। हाँ, कि मैं हूँ। मतलब कहते हैं ना एक से भले दो, दो से भले तीन, हम्म। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। अब उसके बाद हम बालाजी गए थे तो वहाँ से भी ये चीज़ आ गई मेरे साथ। मैं कहीं भी घर से बाहर निकल रही हूँ, बालाजी से आने के बाद ना परहेज वो मेन इसलिए कराते ताकि बाहर की जो और भी एनर्जी हो ना वो ना आए, ना है। ठीक है? तो इसलिए मुझे मना किया हुआ था, तो मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे पे वो एनर्जी आ जाती थी दोबारा से। ओह। और मैं गाँव वगैरह जाती थी, तो शादी वगैरह में जा रही हूँ या किसी भी फंक्शन में जा रही हूँ, तो मैं एक बार ऐसी शादी में गई थी, बुआ के यहाँ पे। तो उनके यहाँ पे शादी थी मेरे भाई की। तो मेरे जो भाई है वो हनुमान जी को मानता है, उनका हम्म। भगत है वो। उसके पास एक माला थी जो उसने मुझे दी थी कि दीदी आप इसको लेके जाओ, आप पहन के रखो। जब मैं शादी में गई थी मेरी तबीयत वहीं पे ख़राब हो गई थी, तो उसने वो माला मुझे वहीं पहना दी थी। जैसे मैं घर में एंटर मैंने किया वहाँ से, गाँव से आने के बाद जैसे मैं घर दहलीज पे आई, मेरी माला एकदम से टूट गई अपने आप। एकदम से वो टूट के बिखर गई, उसके सारे मोती खंडित हो गए। उसके बाद मुझे कानों में मेरे आवाज़ आ रही है। कानों में आवाज़ आती है या आती थी, क्योंकि अभी तो इतनी नहीं आती है। पहले हमेशा, क्योंकि मेरी बॉडी के और मेरे आस-पास ही वो चीज़ रहती थी, तो मुझे ना
बताने की कोशिश करती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तेरे साथ ही हूँ। ये बोलता था वो? हाँ आपको आवाज आती थी? हाँ, मुझे आवाज़ आती थी। तो मेरे कानों में आवाज़ आई 3-4 बार, जब ये माला टूटी? जब माला टूटी मेरी। उसके बाद जैसे ही मैं वो माला टूटी और मेरी तबीयत वापस खराब हो गई। वो उसने तुरंत ही मेरे बॉडी में एंटर कर लिया और उसके बाद मेरी तबीयत जब बहुत खराब होने लगी और मम्मी को बोलने लग गया कि कर लिया, माला देख ली, टूट गई ना, ओ, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, ऐसे बोला। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही मेरे घर में। उसका फेस नहीं दिखता था। मेरे पापा ने भी देखा था उसको एक बार। मतलब मेरे पापा जैसे रात के टाइम पे ना क्या होता था, वो चीज़ ना घर में घूमती थी। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है, हम्म। पर कई बार ऐसा होता है कि वो दिखती भी है। हम्म। तो मैंने खुद ने वो चीज़ देखी है, ठीक है? लेकिन ब्लर दिखती है, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखती वो। अच्छा। हाँ, और मुझे जब मैं कहीं भी जाती हूँ या मैं घर पे रहती हूँ, मुझे साफ पता चलता है मेरे साथ वो चीज़ है या नहीं है। और अगर मैं आज भी आई हूँ तो आज भी वो मेरे साथ है, अभी भी? अभी भी है। तो मुझे ये चीज़ पता चलती है, लेकिन अब क्या होता है ना, अब उस चीज़ को टाइम हो गया और मैं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ कि डरूँ ना, ठीक है? तो उस टाइम पे एक वो था, स्टार्टिंग था उस टाइम का उस चीज़ को लेकर के, तो वो ना बहुत जल्दी हावी करता था और मैं डर जाती थी। मतलब अभी आपको आदत पड़ गई है? अब मुझे आदत हो गई है। आपको पता है अभी आप आपके हाँ, साथ है वो? हाँ, अब मुझे आदत हो गई है। लेकिन एक कहते हैं ना कि क्या ही कर लेगा? अब मैं वो चीज़ रखती हूँ दिमाग में कि क्या कर लेगा? मैं भी नहीं डरती अब मैं ढीठ हो गई हूँ। ओ, अगर वो ढीठ है तो मैं भी ढीठ हूँ। तो मेरे घर पे बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। मेरे को बार-बार डराता था। मैं सोती थी तो मेरे कानों में आवाज़ आती थी कि मैं यहीं पे हूँ। मतलब मैं सो रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था मेरे बगल में ही सो रहा है। ओ, ऐसे करके मैं एक करवट सोती थी और मुँह ढक के सोती थी, मुँह उघाड़ती नहीं थी कंबल से बाहर, या कुछ भी चीज़ ओढ़ के सोती थी तो मैं बाहर मुँह नहीं निकालती थी कि मुझे दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। ऐसे होता था। अब मेरे जो मैं जिस बेड पे मैं सोती थी, तो मैं पहले तो स्टार्टिंग में अकेले ही रहती थी रूम के हाँ। अंदर, तो पर्सनली था। तो जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो मेरी फैमिली ने मुझे अपने साथ रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अकेले रहती थी, वो तुरंत ही हावी होता था। फिर उसके बाद क्या नाम है, जब मैं सोती थी ना, तो क्या नाम है, एकदम से मतलब ऐसा लगता था कि यार अब अब पता नहीं क्या ही होगा मेरे साथ में। मुझे पल-पल और 1 मिनट-मिनट का ना डर बैठ गया था मेरे अंदर कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, ये चीज़ होती थी। अब वो एक मौका नहीं छोड़ता था, मतलब एकदम अटैक करने के लिए ना ऐसे बैठा रहता था कि मैं बस एकदम से हावी हो जाऊँ इस पे। और मैं एकदम ऐसे हो गई थी कि अब मेरी जान निकली। मुझे अपनी ना खुली आँखों से मैंने अपनी मौत देखी थी। मेरी कई बार साँस रोक दी थी, कई बार, एक बार नहीं कई बार। मेरी साँस रोक दी थी, मुझे ब्लीडिंग होने लग गई थी। जब मैं गाँव गई थी, जब मेरा इलाज चला था उस टाइम पे मेरे को ब्लीडिंग होने लग गई थी। तब मैं और कमज़ोर हो गई। मैं एकदम हाँ। मतलब ऐसी हो गई थी कि अब मेरी बचने की उम्मीद नहीं है। मेरी फैमिली भी ऐसे हो गए थे, मेरे पापा और मम्मी बैठ के रोते थे। फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी, फिर उसके बाद मेरे को आवाज़ है आदमी रेगुलर, जब मेरे को गाँव में लेके गए थे और मेरे पूजा वगैरह हो रही थी, वो 4 से 5 घंटे की पूजा थी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब ख़त्म होगा और पता नहीं इसके बाद मेरी सुबह होगी या नहीं होगी। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी उस दिन। और अगले दिन मैं मुझे खाट पे, गाँव में तो खाट होती है, हाँ। मुझे खाट पे ना लेटाया हुआ था, तो मैं ना हिल नहीं पा रही थी। मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर, पूरा कमजोर कर देता है ये। पूरा कमज़ोर, मतलब सर से लेके पैर तक मेरी, अगर मैं कोई अगर फिंगर भी अगर मूव करूँगी ना अपने बॉडी का, तो वो नहीं होगा, इतनी कमज़ोर हो गई अरे। थी। फिर जब ये सब चीज़ें हुई, अ, मुझे बहुत जगह दिखाया गया इस चीज़ में और बार-बार वही, मैं मतलब उसी दिन की ही बात है। और जब मैं पूजा होने के बाद मेरे को लेटाया गया कि भभूति वगैरह देने के बाद कि हाँ। आप ना इसको लेटा दो हम्म। और इसको थोड़ा आराम करने दो, अब वो हट गया है, अब वो चला, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया ना, पूजा जब करी थी
तो उन्होंने ना कुछ कस्में और मतलब प्रॉमिस वगैरह करवाया था, हमारी लैंग्वेज में प्रॉमिस, लेकिन उनके उसमें कसम खिलवाना कि अच्छा हाँ, वो भूत को कसम खिलवा देते कि तू मत आइयो, तेरे हाँ को इसकी कसम है। हाँ, तुझे इसकी कसम है, तुझे गंगा माँ की हाँ, कसम गंगा है, माँ की कसम तुझे है, इस भगवान की भगवान की कसम भी दे कसम देते है हैं। कि भाई तू नहीं हाँ, आना, ऐसे ठीक करते है, हैं। अगर तू आएगा तो हम तेरे को ये पनिशमेंट देंगे, ये पनिशमेंट हाँ देंगे, हाँ ऐसे करके हाँ। वो बुलवा रहे थे। बहुत पहले तो बोल नहीं रहा था, पर बहुत बाद उसने ये चीज एग्री करी, ठीक है मैं नहीं आऊंगा, अच्छा। एग्री करी थी, ठीक लेकिन पता है क्या, है। सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे ही मुझे भभूति वगैरह देने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद, जब मुझे लिटाया गया ना, मैं हाँ मम्मी के साथ ही लेटी थी, हाँ। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू लेट जा, मैं तेरे साथ ही हूँ। मेरे जहाँ मैं खाट पे सो रही हूँ, मेरे साइड में आके मुझे कानों में आवाज लगा रहा है, ओह, मुझे कानों में बोल रहा है मैं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। ये बोल रहा है वो? हाँ, मतलब जो इस तरीके से बोलता हूँ, और वो पता है, आवाज इतनी भयानक है ना, बहुत भयानक आवाज है, इतनी भारी आवाज है जिस आवाज में मुझे वो बोलता है आके। अब मेरे ना, मैं उस टाइम पे मतलब डर जाती हूँ, बहुत बुरी तरह डर जाती हूँ। आप अभी भी डर रहे हो क्या? बता रही हूँ तो हो गई ना। लेकिन कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद ना अ, जब मुझे ये चीज़ करवाई गई तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो चलेगी क्या? हाँ। मैंने कहा मम्मी, तो मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी उस टाइम पे, इशारे में बोला ठीक है, ऐसे करके मम्मी मुझे पकड़ के मुझे लेके गई। हम वॉशरूम तक गए और एकदम से ना मेरे पैर पकड़ लिए, और वो पैर ऐसे पकड़े कि मतलब ऐसा लग रहा था किसी इंसान ने पकड़े हो। मतलब अगर हम किसी को टच करेंगे, ऐसे पकड़े? हाँ दोनों हाथों से? हाँ, अगर हम किसी को टच दोनों पैर? करेंगे तो पता चल जाएगा, जैसे हाँ। अगर मैं अपने पैरों पे हाथ लगा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है मैंने छुआ है, ठीक है। पकड़ा है, मतलब एक फिंगर पूरा पता चलेगा कि हाँ भाई लग रही है, बिल्कुल। पूरा हाथ टच हुआ है। तो सेम मेरे दोनों हाथ पकड़ पकड़ लिए, दोनों पैर? मेरी मम्मी मेरे साथ में है और हाँ। मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अब मैं इतनी तेज की चिल्लाई वहां पे, मैंने कहा मम्मी मेरे पैर पकड़ लिए किसी ने। फिर मेरी मम्मी ने गालियां देना शुरू कर तो दिया। मतलब फील होता है वो? फील हुआ था उस दिन जो वो दिखता नहीं है ना, फील होता है कि पार पकड़ ले किसी ने। हाँ, उस जो मतलब उस टाइम पे जो मेरे पैर पकड़े थे ना, वो मैं कैसे बताऊं, कोई अगर मैं समझाने पे चाहूँ तो मैं समझा नहीं सकती। वो ऐसा लग रहा था किसी इंसान ने मेरे पैर पकड़ लिए हो, क्योंकि एक हवा होती है, हवा तो हवा ही है, पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन उसका ना मुझे साफ पता चला कि किसी इंसान ने मेरे पैर पकड़ लिए, और देखा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, आगे पीछे अगर मैं इधर उधर देख रही हूँ मुड़ के तो कोई भी नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ में है। अब उसके बाद में जब इतनी तेज चिल्लाई तो जितने भी घर के अंदर पूरे मेंबर थे वो हम्म। सब उठ के खड़े हो गए, क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला कि इसके पैर पकड़ लिए किसी ने फिर से। फिर उसके बाद क्या नाम है, अ, मेरी मम्मी ने क्या किया, बबूती लेके आओ। बबूती लेने के बाद उन्होंने क्या नाम है, वो दिया मेरे को, क्या नाम है, बबूती दी और पानी पिलाया कि जाके रेस्ट करो। फिर उसके बाद मैं उठी, खड़ी हुई, उसके बाद कहने लगे ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ये नहीं जाएगा ऐसा, इसका इलाज कुछ और करना पड़ेगा, इतना बोला गया मेरे से। लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ इसमें हुआ। मेरे घर की, मैं अगर गांव में जा रही हूँ, मैं जहाँ सो रही हूँ बैठ रही हूँ, वो जगह हिलती है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर वो यहाँ पे आके बैठेगा ना भी, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे बैठा हाँ है वो आके। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज, जैसे मान लो खाट है, खाट में बैठी हूँ, अगर वो यहाँ पे थर्ड तो थोड़ा दूसरा सा जो बंदा ऐसे आएगा तो नीचे दब जाएगा दब वो, जाएगा, हाँ। तो मुझे ये चीज पता चल जाती है। ओ, साफ साफ मुझे इस चीज का वो हो जाता है कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे बैठा है। अब वही चीज मैं रात को जब मैं गांव में वगैरह जैसे जाती थी, मुझे ले जाया जा रहा था कि भाई वहाँ दिखाना है, वहाँ हम्म। दिखाना है, तो मेरे को जाना पड़ता था। तो मुझे पूरा डराने की ना हमेशा कोशिश करता था, और ये दिखता था कि बस ये कैसे भी करके ना डरती रहे, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा मेरे को ना पूरी पूरी रात लेके बैठे रहते थे, सोते नहीं थे। मेरी मम्मी की आईज इतनी वीक हो गई है, मेरी मम्मी को अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, अब मेरी मम्मी सामने बैठी है तो मेरी मम्मी को मेरी शक्ल ना साफ नजर नहीं आएगी, फेस नहीं दिखेगा उनको, इतनी वीक हो गई है मेरी वजह से। और पूरा, क्योंकि पूरा पूरे दिन
क्या नाम है, अपने इधर उधर काम करना, टेंशन लेना, फिर रात को पूरी रात जगना। मैं भी नहीं सोती थी, ये भी नहीं कि मैं सो रही हूँ, मेरे को भी नींद नहीं आती, मैं पूरी रात ना ऐसे करके देखती रहती थी बस। कभी इधर देख रही हूँ, कभी ऐसा लगता था कि वो वहां से तो नहीं देख रहा, कभी लगता था वो वहां से तो नहीं देख रहा, ऐसा होता था। स्टार्टिंग के 1.5 साल मेरे बहुत खराब थे। उसके बाद तो फिर थोड़ा थोड़ा मतलब आदत सी पड़ने लग गई, बोल सकते हैं इस चीज़ की, कि मुझे आदत सी पड़ गई और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करी मैंने, जो कि किसी के बस की बात नहीं है, जो कि मैंने करी है और कर भी रही हूँ। ठीक है। फिर स्टार्टिंग में ये था शुरू शुरू में कि ना भगवान जी से नहीं डरता था किसी से भी। अगर मैं मान लो बीच हमारे गांव जाते तो गंगा पड़ती है, गढ़गंगा पास पे पड़ती है, तो वो उसको क्रॉस कर देता है। आपने कभी सुना होगा कि जो जितने भी ऐसे हवा होती है ना, जो आत्मा होती है, वो हाँ। क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि वो पवित्र होती है गंगा नदी हाँ, पवित्र है, हाँ। लेकिन वो उसको क्रॉस कर लेता है। सोचो, उसको क्रॉस कर लेता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ अगर मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो डरता नहीं है। लेकिन वही अगर हनुमान चालीसा अगर पढ़ ली, या मैंने सुन ली, या फिर मैं हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ, या मुझे वहां का कोई नाम भी ले रहा है, वो एकदम से हावी हो जाता था मेरे ऊपर। वो उनसे डरता है, लेकिन हनुमान जी गया से। फिर भी नहीं है। डरता है लेकिन गया फिर भी नहीं है। मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा आपके पास चल जाए हम्म। तो वो आ जाएगा हाँ। अभी भी? हाँ, अभी भी। और जब मेरे को इधर उधर लेके जा रहे थे, मैं राजस्थान भी गई थी। राजस्थान में जब मैं गई हूँ वहाँ पे, कहते हैं ना कि मतलब उनके भी कुछ पूजा पाठ होती होगी, जैसे हमारे यूपी में हुई थी वैसे उनकी भी होती होगी। तो ऐसी मुझे किसी की पूजा में लेके गए, क्योंकि बात करी थी किसी ने कि ऐसे से एक फैमिली है, उसमें एक लड़की है जिसको मैं भाई बहन की तरह मानता हूँ, और एज अ फैमिली है वो। तो आप क्या नाम है, उनके लिए पूजा रखो। तो मुझे ऐसे वहाँ लेके गए, ठीक है। राजस्थान में बहुत आगे, पता नहीं कौन सा गांव था, बहुत खंडर खंडर सा गांव था, और घर भी इतने दूर दूर थे। तो मुझे वहां लेके गए, उनके वहां पे पूजा हुई थी। उस दिन वो चीज, जितनी भी मेरे पे एनर्जी है ना, वो रियल, मतलब एक तरह से कहते हैं जितने भी मेरे पे चीजें, स्टार्टिंग में क्या था ना कि मेरे पे मुझे लग रहा था, या मेरी फैमिली को लग रहा था कि एक है मेरे पे, लेकिन बाद में ना वो बढ़ते बढ़ते शायद ज्यादा हो गई, या स्टार्टिंग से ज्यादा थी, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो जब मुझे वहां पे लेके गए और उन्होंने जब पूजा स्टार्ट करी अपनी, उसके उसके बाद ना जो मेरे पे नेगेटिव एनर्जी है, वो ऐसा लग रहा था मेरे पे ना सारी आ गई है, एक साथ आ गई है। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पता है कैसे गई थी वहां, उस जहाँ पे मुझे बिठाया गया था, वो अपना जैसे यहाँ पे मैं यहाँ हूँ और इधर बैठी हूँ, और कितना, कम से कम अपना जो गेट है इससे भी दूर, इतनी दूरी पे वहाँ पूजा हो रही थी। काफी बड़ा मतलब एरिया था जहाँ हाँ पे हाँ। पूजा हो रही थी। गांव में ठीक वैसे है। भी जगह ही होती है। मुझे दूर बिठाया गया था लेकिन उस टाइम पे, ताकि मैं खेलूं तो किसी को हार्म ना कर पाऊँ। और वैसे भी लोग डरते हैं, तो दूर ही थे सारे, और मैं अकेली वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं पता है कैसे चल के गई थी, जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना घुटनों पे, मैं घुटनों पे गई थी वहां तक, जब मेरे पे वो चीज हावी हुई है। घुटने क्या मतलब है इसका? मतलब घुटने पे जैसे गए थे? कि जैसे कि एक छोटा बच्चा चलता है ना, ठीक है। स्टार्टिंग जब चलना सीखता है, हाँ, मतलब वो जो ऐसे ऐसे करके चलता ऐसे है। ऐसे करके चलता है। ठीक है। तो मैं वहां से जब मेरे पे वो चीज हावी हो गई थी ना, तो मैं उस बच्चे की तरह चल के वहां तक गई थी जहाँ वो पूजा हो रही थी। अच्छा। और वहां पे जाने के बाद मैं खेलने लगी, खूब खेला मैंने वहां पे। तो पूछा लोगों ने जो वहाँ पे पूजा कर रहे थे कि भाई तू कौन है, सेम चीज वही रिपीट करी कि हाँ। कौन हो, क्या नाम है, किसने भेजा है, क्या करने आए हो, क्या चाहते हो, ये सब क्वेश्चन किए। वो तो कुछ नहीं बोला, कुछ उसको नहीं कोई बोला? फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ। उसके बाद उन्होंने फिर नॉर्मली उन्होंने समझा कि भाई इसके लिए फिर दोबारा से पूजा वगैरह करनी पड़ेगी, फिर कभी इनको बुलाएंगे। और क्या नाम है, इग्नोर कर दिया, एक तरह से बोल के इग्नोर कर दिया कि नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे फिर, क्योंकि इनके लिए स्पेशल वाली पूजा करनी पड़ेगी, कि ये चीज़ें ना हल्की नहीं है, इस पे बहुत गंदी वाली आत्मा है, या फिर जो भी चीज़ बोलो इस टाइप का। तो फिर उन्होंने
मुझे थोड़ा भभूति वगैरह दे के और जल वगैरह पिला के नॉर्मल शांत कर दिया। लेकिन उसके बाद पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। पूरी रात उन्होंने मतलब उस नेगेटिव एनर्जी ने, ऐसा लग रहा था ना कि जहाँ मैं सो रही हूँ उस एरिया को, उस जगह को, धरती को, मैं ज़मीन पे सो रही थी, उस ज़मीन को भी हिला रहा था वो। ओ मतलब ऐसा सुना है कि कभी धरती हिल जाए? नहीं, ये चीज़ मेरे साथ हुई है। और मेरा जिस जैसे भूकंप आ रहा हो। हाँ, जैसे भूकंप आता है सेम ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे ना भूकंप आ गया है। मतलब वो इतना चिढ़ गया कि आपको सोने ही नहीं दे रहा। हाँ, और मेरा जो मेरे साथ में मेरी मम्मी और मेरा कज़न ब्रदर गया था, छोटा है वो, लेकिन मैंने बोला ना कि वो बजरंगबली का भक्त है, हाँ, तो वो ना ये सब चीज़ें देख पा रहा था। उसको मतलब ना ये चीज़ें दिख रही थी, जो जितनी भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी थी ना, उसको वहाँ पे उस टाइम दिख रही थी। दिख रही है। दिखने का कम से कम उसने मेरे को अगले दिन और मेरी मम्मी को हमको रास्ते में बताया, जब हम आ रहे थे अगले दिन वापस मुझे लेके आ रहे थे और गाड़ी में उसने मुझे बताया और मेरी मम्मी को बताया कि पता है ताई जी, यहाँ पे ना जब आपको हम लेके दीदी को जब लिटा रखा था और हम लोग रात के 2:30-3 बजे की बात थी, उस टाइम पे पता है आपको क्या हो रहा था? मम्मी ने कहा क्या? तो पहले तो मैंने बोला कि वहाँ पे मुझे सोने नहीं दे रहे थे और कभी मेरा कंबल खींच रहे हैं, कभी वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे भूकंप आ रहा है, कभी जिस चटाई पे मुझे सुला रखा था, क्योंकि गर्मी का टाइम था तो चटाई पे ही सो रखे थे हम, तो वो चटाई हिल रही थी, उसको खींच रहा था वो। ओ तो मेरे उस भाई ने बताया कि हाँ, आप सही कह रहे हो, ये चीज़ मैंने देखी है और वहाँ पे कम से कम 10-15 आत्माएँ थी जो आपको घेरे बैठी थी। ऐसे उनको क्लियर क्लियर कैसे दिख रहा है? उसको दिख रहा था। अब उसको क्यों दिख रहा था, क्यों नहीं दिख रहा था वो जाने। लेकिन उसने मुझे ये चीज़ बोली कि आपको नहीं पता दीदी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो चीज़ मैंने तो देखी है। तो उन्होंने उस टाइम कुछ क्यों नहीं किया कुछ? उस टाइम क्योंकि सब सो चुके थे और अच्छा, पूजा के बाद ये सब चीज़ें अगर होती है ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकता कुछ भी। नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक वो पूजा होती है ना, पूजा तक तो अगर वो बाद में बता भी देता, जैसे कि हमें सुबह उसने हाँ, बताया, अगर वो उस टाइम पे कहता भी ना तो वो यही कहते कि भभूति वगैरह दे दो वापस अच्छा, और क्या नाम है, सुला दो, कुछ नहीं होगा। चलो। हाँ, वो ऐसे कहते। तो उसने हमें बाद में बताया, ऐसे हुआ। हम घर पे आए, घर पे आने के बाद क्या नाम है, उसने बहुत सारी चीज़ें उसको दिखी, वो मज़े लेता था, वो चिढ़ता था, वो मज़े लेता था, वो कि छोटा था, तो उसको हाँ, ना खुरापाती करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो भाई वो को ऐसे करता था। हाँ, तो वो कहता था, "आजा भाई, कौन है तू? आपके आजा।" साथ? उसको कहता था हाँ, मेरे साथ में बैठ के, हाँ, मतलब आपको ही। "आजा भाई, कौन है तू? तेरे को पेप्सी पिलाता हूँ, जो तुझे समोसे खिलाता हूँ, तुझे लड्डू खिलाता हूँ।" उसने एक बार क्या किया, पेप्सी ली ग्लास में और वहाँ बीच में रख दिया, घर के अंदर। हाँ, घर में थे हम, दोपहर का टाइम था, वो मज़े ले रहा था। उसको मैं बोल रही थी मत कर, मत कर, परेशान मुझे ही होगी, तुझे नहीं होगी, हाँ, हाँ, मत कर ऐसे। वो माना नहीं। उसने बोला ले पेप्सी रख रहा हूँ, आके पी ले, आजा तेरे में दम है तो। उसने ऐसे बोल दिया। अब वो वहाँ तो गया नहीं, और क्योंकि भाई आत्मा है, उसको तो शरीर चाहिए, सिंपल सी बात है। वो दोबारा हावी हो गया आप पे। और मैं गई उठा के पी गई। एक बार उसने एक बार उसने कुछ पता नहीं बेसन का लड्डू था या पता नहीं कौन सा लड्डू था, मेरी मम्मी लेके आई थी कि उसको वो थोड़ा चटोरा टाइप था तो उसने बोला कि मुझे खाना है और वो मंगा लो। वो फिर से पंगे लेने लग गया। उसने सेम चीज़ वही बोली कि आजा लड्डू खा ले। तेरे में दम है वो तो। फिर आ गया, वो फिर लड्डू खा गया उठा के। एक बार मैं घर पे अकेली थी, रात का टाइम था, करीबन 7-8 के आसपास की बात है। मेरी मम्मी नीचे दूध वगैरह लेने अब वो गए थे, कुछ सामान लेने गए थे। कंट्रोल में नहीं रहती बॉडी। नहीं, तो फिर ना उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी थी ना दुकान पे, नीचे दुकान पास में ही थी, तो वहाँ चली गई। तो मम्मी मुझे लेके नहीं जाती थी कहीं पे, मुझे भेजती नहीं थी, क्योंकि हम लोग बालाजी से आए थे और मेरा परहेज चल रहा था, मैं जा नहीं सकती थी और बाहर। मना ही कर देता है आपको कि बाहर नहीं निकलना है। हाँ, बाहर नहीं निकलना। तो ना क्या किया मम्मी मुझे ना देके गई थी केले।
ठीक है कि तेरा अगर मन है तो तू खा ले, खा ले। क्योंकि मैं वीक हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ तो वो मम्मी बोलती रहती थी कि तू ये खा ले, तू वो खा ले, सही रहेगी ऐसे करके। तो मुझे वो दे के चली गई और मैं डर रही थी, बहुत डर रही थी मैं। और मैं ये सोच रही थी बस मम्मी फटाफट से आ जाए मेरे पास, मुझे डर लग रहा है। आपको अकेले रहने का मन नहीं करता बिल्कुल? नहीं, अब मुझे नहीं रह सकती मैं। अभी भी नहीं ना? अब तो बहुत हद तक आदत हो गई है, तो अब नॉर्मल हो गया है बोल सकते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ। हाँ उस टाइम वो चीज़ अलग था, वो टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। तो हुआ क्या था, मेरी मम्मी नीचे दुकान पे गई और मुझे देके गई थी कि एक तो खा लियो। वो केला है ना हवा में उड़ रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब किसी को यकीन नहीं होगा अगर मैं किसी को ये चीज बताऊंगी ना, अगर मैं अपने आसपास में भी हाँ, बताती वही हूँ तो। किसी को मजाक मजाक में कि पता है ऐसे ऐसे हुआ था, तो डरते तो हैं पर वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ सच में। वो इतना हाइट पे था, इतना हाइट पे, और जैसे मैंने उसको देखा वो नीचे फटाक से गिर गया। सोचो ऐसी चीजें होती है। ओ, बेड हिलना रात में, हाँ। जब मैं सोती हूँ तो बेड हिलना, पर्दे हिला देना ऐसे ऐसे करके, ये बिना तो हवा के, ये बिना। तो ठीक है, लेकिन वो केला हवा वाला तो नहीं वो यकीन होगा, नहीं मान सकते किसी हो। किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये चीज है, ये चीज हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये मतलब ऐसी चीजें है केला ना। हवा में आपने देखा तो नीचे गिर गया? हाँ, नीचे गिर गया। वो इतनी हाइट पे था, इतनी हाइट पे, बेड से। मेरी मम्मी बेड पे रख के गई थी, सिंगल बेड पड़ा हुआ था जिस रूम में मैं सोती थी, उसी रूम की बात है ये। तो इतनी हाइट पे था वो केला और वो नीचे गिर गया जैसे मैंने देखा। और जब मैं मम्मी को देख रही थी बाहर की तरफ झाँक के, सेकंड फ्लोर पे घर था हमारा, तो मैं नीचे से झाँक के देख रही थी मम्मी आ जाए फटाफट से मेरे पास, और जैसे मैं मुड़ी वो नीचे गिर गया।